माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की खुशी खुशी वाली राम राम। तो आज जो हम बात करेंगे उसमें हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। कुछ खास तरीके के सपने हैं, कहीं वो आपको आ तो नहीं रहे, क्योंकि उनका आना अच्छा नहीं होता। दूसरी बात सावन के सोमवार से संबंधित होगी। सावन के सोमवार में हमें करना क्या चाहिए और खास तौर से इस सावन के सोमवार में हमको क्या करना चाहिए। और मैं चूंकि इस वक्त का समय है कफ का, तो कफ की क्या अचूक दवा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत सरल है। लेकिन सबसे पहले हमें पंचांग पढ़ना है। 18 जुलाई है, सोमवार है, सूर्योदय हुआ 5 बज के। अब मैं कुछ सपनों की बात कर रहा हूं जो सामान्यतः किसी को ना आए तो अच्छा है। जैसे दवा खाना, आप यदि सपने में बार बार दवाई खाते हैं, कभी कभार एक अलग बात है, लेकिन अक्सर ये स्वप्न आता है जिसमें आप दवाई खा रहे हैं, ये स्वप्न अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई परेशानी, कोई चिंता आपको घेरने वाली है। और जो लोग इस प्रकार के स्वप्न लगातार देखते हैं, उन लोगों को सुबह सुबह सूर्य उदय के 48 मिनट के भीतर शिव जी के सामने बैठ के, चाहे वो चित्र हो चाहे वो शिवलिंग हो, वहां बैठकर, या मंदिर में भी आप जा सकते हैं, वहां पर बैठकर महामृत्युंजय का 11 बार जप अवश्य करना चाहिए। तब इसके जो कुप्रभाव होंगे वह नहीं मिलेंगे। यहां मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि सपने देखने के कुप्रभाव नहीं होते, बल्कि कुप्रभाव जब होने वाले होते हैं तो संकेत आते हैं। ईश्वर कोई भी अच्छा बुरा करने से पहले आपको बहुत मौके देते हैं, हम सुधर जाएं, और वही संकेत है ये स्वप्न। तो स्वप्नों पर बहुत रिसर्चेस हुई हैं, जिसके बारे में फिर कभी हम लोग तफसील से बात करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए, दवा अगर आप सपने में बार बार खाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरा स्वप्न जो मुझे लगता है कि लोगों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य का संकेत है, और वो है बार बार डूबना। आप ऐसे स्वप्न देखते हैं जिसमें आप डूब रहे हैं, सांस नहीं आ रही, आप पानी में बहे चले जा रहे हैं, या पानी में आप डुबकी लगा रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं और अचानक घबरा के आपकी नींद खुल जाती है। यदि ऐसा हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हेल्थ से रिलेटेड कहीं कोई परेशानी आने वाली है, और हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई परेशानी नहीं भी आ रही है तो व्यापार या नौकरी में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, या घर गृहस्थी में कोई परेशानी आने वाली है। अगर ऐसा हो रहा हो तो जो भी आपके इष्ट हो, जिनकी भी आप पूजा करते हो, आप उनकी पूजा बढ़ा दीजिए और 43 दिन तक लगातार विशेष अनुष्ठान उनका कीजिए, जिसमें आप ये कह सकते हैं उनसे कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, या मैं सुबह का भोजन नहीं करूंगा। कुछ इस प्रकार का कल्प लेकर अगर आप उनकी पूजा करना प्रारंभ करते हैं तो फिर वो आपको परेशानी संकट से बचा लेंगे। अब जानते हैं कर्क सिंह, कुछ सपनों की बात करता हूं। कभी कभी कुछ लोगों को नींद में जाते ही रोने की आवाज आती है, वो घबरा के उठ के बैठ जाते हैं। कौन रो रहा है? कोई घर में बच्चा रो रहा है, कोई बुजुर्ग रो रहा है, क्या हो रहा है? लेकिन कोई नहीं रो रहा होता है। फिर आप सोते हैं, फिर रोने की आवाज आती है। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, किसी बुजुर्ग के रोने की आवाज आती है, या बहुत सारे लोग, ऐसा दिखता है आपको कि आपके ही घर परिवार के बहुत सारे लोग हैं, वो बैठे हुए हैं और किसी की मृत्यु हो गई और वो सब रो रहे हैं। ये आवाजें अच्छी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय का अथवा बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप रोजाना 21 बार महामृत्युंजय का जप करें, अथवा प्रतिदिन 1 बार बजरंग बाण का पाठ कर लीजिएगा। तो ये जो जिस परेशानी का ये संकेत है, वह परेशानी स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब आप पूछेंगे संकेत क्या है? ये संकेत है कि कोई नुकसान होने वाला है, ये संकेत है कि स्वास्थ्य का भी नुकसान होने वाला है। लेकिन आप ये दोनों उपाय करेंगे तो परेशानियां टल जाएंगी आपकी। एक और स्वप्न है जो अच्छा नहीं मैं मानता हूं, और वो है कि आप किसी पशु की सवारी कर रहे हैं, जैसे घोड़े की, गधे की, और आप बार बार गिर जाते हैं। फिर आप सवारी करते हैं, गिर जाते हैं, या कहीं आप घूमने गए हुए हैं और घोड़े पर बैठे हैं, खच्चर पर बैठे हुए हैं और गिर जाते हैं। ये अच्छा नहीं है। ऐसा अगर स्वप्न आपको बार बार दिखता है तो इसका मतलब यह है कि आपके काम में अड़ंगे लगने वाले हैं, और आपका अच्छा खासा चलता हुआ काम रुकने वाला है। कुछ रिश्तों से आप दूर होने वाले हैं, और आप ही की गलती से ये होगा। इसलिए बचने की कोशिश करनी है आपने। और आपने उपाय क्या करना है
कि ऐसे में मूंग की दाल का दान करना शुरू कर देना है 43 दिनों तक, और वो इतनी अवश्य हो कि जिससे किसी एक व्यक्ति का पेट भर जाया करे। बाकी प्रभु जी कृपा करेंगे, कोई ऐसी तनाव की बात नहीं है। अब हम फिर बात करते हैं कुछ सपनों की। आग देखना, बहुत सारे लोगों को आग दिखती है। ये आग दीपक की भी हो सकती है, ये आग हवन कुंड की भी हो सकती है, या कोई और भी हो सकती है। ये अच्छा संकेत नहीं है। यदि आपको बार बार कोई आग दिखती है तो आपको बहुत संभल के रहने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को ओम हं हनुमते नमः का जप प्रतिदिन जरूर करना चाहिए, अपने इष्ट की शरण में जाना चाहिए, और 43 दिन तक लगातार नीला फूल किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए सूर्यास्त के बाद। क्या होगा अगर आप बार बार आग देख रहे हैं? तो ये घर गृहस्थी में संकट के संकेत हैं, और साथ ही साथ कर्ज की वजह से उत्पन्न होने वाले संकट के संकेत हैं। इसके साथ साथ यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में परेशानी के संकेत हैं। तो क्यों हम इन संकेतों को समझे बिना, और क्यों हम इन संकेतों का उपाय पहले ही ना कर लें? जरूरी थोड़ी है कि जब घटना हो जाएगी तब देखा जाएगा। पहले से उपाय कर लीजिए, बहुत सारी समस्या आपकी वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। कुछ लोगों को अक्सर ऐसा दिखता है कि वो कहीं चल रहे हैं, चलते चलते चप्पल टूट गई, चलते चलते जूता फट गया। ये अच्छे संकेत नहीं है। इसका मतलब दरिद्रता आने वाली है, और इसके साथ साथ आप बीमार भी पड़ने वाले हैं, और ये बीमारी आपके अच्छे खासे पैसे भी खर्च करवा देगी। इसका ये अर्थ भी है कि आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ काम के लिए वो आप लगे हुए हैं जिसमें आपने समय और पैसा दोनों दिया है, लेकिन वो काम अब आपका बनेगा नहीं। उपाय क्या करना है? तांबे के सिक्के 43 दिन तक बहते हुए पानी में प्रवाहित कीजिए, और मंगलवार के दिन दूध का दान या दूध से बनी हुई चीजों का दान करना शुरू कर दीजिए। कितने दिन तक? लगभग 90 दिन तक, यानी 3 महीने हर मंगल। बस प्रभु जी की कृपा से चीजें ठीक हो जाएंगी। कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो स्वप्न मैंने बताए थे, अगर ये स्वप्न आपको लगातार दिख रहे हैं और आप उपाय भी नहीं कर रहे हैं, तो ये संकेत है परेशानियों के। परेशानी वो आएंगी। मकर, अब धर्मशास्त्र से सावन चले और शिव जी की बात ना हो। हमने एक लंबे समय श्री राम जी की और उनसे जुड़ी हुई अनेक घटनाओं की बात की। अब हम उस दिन शिव जी की बात करेंगे। शिव जी यानी हमारे भोले भंडारी, हमारे बाबा बम बम भोले, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। कोई तो कारण होगा। सृष्टि के आदिदेव माने जाते हैं। शिव जी की पूजा लिंग रूप में होती है, और लिंग का अर्थ है प्रकृति। जो बहुत सारे लोग इसको शरीर के रूप में देखते हैं, वो बिल्कुल गलत है। उनको इसका मतलब यह है कि अभी आध्यात्मिक परिभाषाएं पता ही नहीं है। लिंग का अर्थ है प्रकृति। शिव का स्वरूप है, ठीक है ना? ये शिव के शरीर का स्वरूप नहीं, शिव का स्वरूप है, सृष्टि का स्वरूप है। और सृष्टि के आरंभ में पूजा स्थल होते थे, मंदिर नहीं होती थी। मंदिर तो बहुत बाद में बनने शुरू हुए हैं। उन पूजा स्थलों पर यज्ञ आदि से भगवान की पूजा की जाती थी। ईश्वर के निराकार स्वरूप की प्रारंभ में पूजा होती थी, और उस वक्त भी शिवलिंग थे। हड़प्पा की खुदाई में भी शिवलिंग मिले हैं। इनकी आराधना की जाती थी। उसकी चर्चा हम करेंगे, बड़े विस्तार से करेंगे कि शिवलिंग है क्या। लेकिन मैं आज 12 ज्योतिर्लिंग पर आपसे चर्चा करूंगा, और आज जो आपको उपाय करना है सोमवार का, उसकी चर्चा के लिए वही 12 ज्योतिर्लिंग से संबंधित उपाय ही बताऊंगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ उन 12 नामों के बारे में बताऊं उससे पहले एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि ज्योतिर्लिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, और आज भी ये रिएक्टर शिवलिंग के आकृति के होते हैं। मैं इस सिद्धांत से सहमत नहीं हूं। शिवलिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के आकार में विशेष समानता नहीं है। दूसरी बात, ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य उस समय हुआ है जब धरती पर जीवन प्रारंभ भी नहीं हुआ था। ऐसे में न्यूक्लियर रिएक्टर्स की पहले क्या आवश्यकता थी? ज्योतिर्लिंग ज्योतिपुंज है, अदृश्य प्रकाश है, परम ऊर्जा है।
और इस ऊर्जा पे जो एकाग्र चित्त हो जाता है उसे वो चीज समझ में आएगी जो मैं आपको बता रहा हूं, सबको नहीं समझ में आएगी। ये जो ज्योतिर्लिंग है ये शिवलिंग से अलग है। ज्योतिर्लिंग प्राकट्य अवस्था में है, स्वयंभू है, और ये जो शिवलिंग है ये हमने आपने बनाए हैं। और हम आप बनाते हैं जब, और कोई ऋषि तुल्य व्यक्ति जब उसकी आराधना साधना करता है या कोई विशेष ऊर्जा क्षेत्र के अंदर वो शिवलिंग होता है तो उसका भी अनुपम प्रताप होता है। लेकिन जो लोग ज्योतिर्लिंग पर जाकर एकाग्र हो, हालांकि भीड़ भाड़ बहुत होती है, अब समय ही नहीं हो पाता, लेकिन दर्शन करके आप किसी कोने में बैठकर एकाग्र चित्त हो जाइए, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते रहिए। आप जिस दिव्य शक्ति से तुरंत जुड़ना शुरू हो जाएंगे वह है ज्योतिर्लिंग की शक्ति। तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। और ये चीज यहां है, कोटिक रुद्र संहिता। कोटिक रुद्र संहिता के अंतर्गत जो सूत्र है उसके अनुसार भूमंडल में जो लिंग है उसकी गणना नहीं हो सकती। बस एकाग्रता से जब स्वयं के अंदर वो दिव्यात्मा आप प्रतिष्ठित कर लेते हैं, उधर गति से चला देते हैं अपनी ऊर्जा और शक्ति को, तब आप उसे समझ सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए और आज से ही कीजिए, साधना कीजिए, फिर बाबा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप और बाबा के बीच में ऐसा कनेक्शन हो जाएगा कि बाबा को सब पता होगा। अब मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम ले रहा हूं और यही आपको आज पूजा में उपयोग करना है। जल देते जाइएगा और इन नामों का उच्चारण करते जाइएगा। ओम सोमनाथाय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम गृषणेश्वराय नमः, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, ओम भीमाशंकराय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम ओंकारेश्वराय नमः, ओम केदारनाथाय नमः, ओम काशी विश्वनाथाय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम रामेश्वराय नमः। ठीक है, तो इनका आपको इस प्रकार से उच्चारण करना है और साथ साथ आपको जल अर्पण करना है शिवलिंग पर। मैं ये समझ सकता हूं कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आप एक काम और भी कर सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं से एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए ना, मिट्टी लीजिए, खेत की हो तो ज्यादा अच्छी है। खेत की मिट्टी लीजिए और ऐसी मिट्टी हो जिसमें गाय बैल भैंस गाय और बैल चरते हो, बछड़ा चरता हो, उसको छान लीजिए, 7 अनाज उसमें मिलाइए और मट्ठे से या दही से या दूध से उसको गूंद के जो अपना शिवलिंग स्वयं बना लीजिए और उस पर ये पूजा करनी शुरू कीजिए और रख लीजिए इसे, क्योंकि अभी तो 16 सोमवार तक काम आने हैं। देखिए फिर उसका प्रताप। तो ये करना शुरू कीजिए, प्रभु आप पर जरूर कृपा करेंगे। एक बात ऐसी पूछ रहा हूं कि क्या आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुनना अच्छा लगेगा? और यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, फिर मैं आपको हर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाया करूंगा। ठीक है, या मेल पर आप लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, क्योंकि इसकी कथा सुनते सुनते हम उस दिव्य अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। अनुभव से कह रहा हूं, इसलिए यदि आपका मन करे तो मैं आपको अब से लेकर पूरे सावन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगा और शिव जी की चर्चा तो चलती ही रहेगी। और अब गुरु मंत्र, कफ बहुत बढ़ जाता है इन दिनों में, तो करना क्या है, आपने पानी लेना है लगभग 1 गिलास, उसमें आपने 5 चुटकी हल्दी डालनी है, उसको अच्छे से गर्म करना है, फिर छान लेना है। छान लेने के बाद जब वो थोड़ा कम गर्म हो तो उससे गरारे करने हैं, गड़ 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 गड़। दिन में 2 बार कर लीजिए, गला खुल जाएगा, कफ निकल जाएगा
और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो आज हमने कुछ सपनों के बारे में बातचीत करी, ज्योतिर्लिंगों के नामों के बारे में बातचीत करी और साथ ही साथ हमने गला खोलने के लिए, कफ शांत करने के लिए इन सब बारों में बात की। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन बहुत अच्छा बीते, आप बाबा के चरणों में रहें और आज आप इस तरीके से अपनी पूजा करें, बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।